जय गुरुदेव। क्योंकि तन मन धन तो सब अर्पण कर दिया, तो हम पेट कहाँ से पालेंगे और बच्चे कहाँ से पालेंगे। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। केवल धन को अर्पण करने की भावना करना है। यह मेरा धन मेरे पास जो है, यह वास्तव में मेरा धन नहीं है। यह धन या तो भगवान का है या गुरु का है। मेरे पास जो तन दिया है, शरीर दिया है, इंद्रियां दी हैं, इंद्रियों में शक्ति दी है, यह सब मेरी नहीं है। यह सब मेरी गुरु की दी हुई है। यह मेरे भगवान की दी हुई है। और मेरा जो मन है और मन का प्रत्येक संकल्प और भावना है, प्रत्येक विचार है, वह सब मैं अपना नहीं मान सकता। यह सब संकल्प और भावनाएं केवल मात्र गुरु की हैं, केवल मात्र मेरे भगवान की है। ऐसी भावना हृदय के अंदर रखनी है। रहेगा आपके पास, गुरु आपसे छीन करके नहीं ले जाएगा, किंतु आपको ऐसी भावना रखनी है कि यह जो कुछ भी है, यह सब गुरु का है। यह सब आसक्ति को समाप्त करने के लिए होता है। जिस धन में आपकी आसक्ति है, यदि वह धन हमारा है ही नहीं, हमारे गुरु का है, हमारे पास केवल पास है, केवल उपयोग के लिए है, केवल गुरु का काम करने के लिए है। आपका जो अपने घर का काम है, परिवार का काम है और कोई सामाजिक उत्तरदायित्व है, यह सब गुरु का कार्य समझ करके गुरु का दिया हुआ धन, गुरु के कर्तव्यों के प्रति उसका सदुपयोग करना आपका कर्तव्य है। धन आपके पास ही रहेगा, आपका परिवार भूखा नहीं मरेगा, किंतु भावना ऐसी रखनी है कि यह धन मेरा नहीं, मेरे गुरु का है या मेरे भगवान का है। यह शरीर भी भगवान का दिया हुआ है, गुरु का दिया हुआ है, और गुरु के कार्य में ही इस शरीर का उपयोग करना है। मन के अंदर जो भी संकल्प उदय होते हैं, वह सब गुरु कार्य को पूर्ण करने के निमित्त ही उदय होने चाहिए। गुरु के प्रति भावना उदय होनी चाहिए, गुरु के प्रति श्रद्धा उदय होनी चाहिए। इस प्रकार से तन मन और धन, यह तीनों को पूर्ण रूपेण गुरु के या इष्ट देव के अर्पण कर देता है। ऐसी भावना आपके मन के अंदर रखता है। देव गुरु का करत है पूजन, पूजन भाव हृदय से, भाव भक्ति से। तन मन धन सब अर्पण बाके, करत विधि से, भाव भक्ति से। विधि विधान सहित श्रद्धा और आदर और विश्वास पूर्वक सब कुछ अपने भगवान या गुरु के अर्पण, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से सब कुछ उसके अर्पण करके उनका पूजन करता है। यह जो पूजन है, इसमें भक्त या शिष्य का प्रयत्न होता है, पुरुषार्थ होता है। जब तक अहम है और जब तक आपके अंदर कर्तापन की भावना है, कर्तृत्वाभिमान है, तब तक आप जो भी कर्म करोगे, चाहे वह जगत का कोई कर्म हो या कोई पूजा पाठ इत्यादि, कोई आध्यात्मिक कर्म हो, यह सब कर्म अहंकार युक्त ही होंगे, कर्तृत्वाभिमान युक्त होंगे, यत्नपूर्वक होंगे। यत्न के बिना आप कोई कर्म नहीं कर सकते। तो जब आप प्रयत्नपूर्वक बाहर जगत के अंदर अपने गुरु या इष्ट का कोई प्रतीक अपने समक्ष रख करके भक्ति भावना सहित उसका पूजन करते हैं, तो वह उसका प्रथम स्तर होता है। नवधा भक्ति के अंदर अर्चना का यह प्रथम स्तर होता है। उसके बाद आती है मानसिक पूजा। उससे पहले एक बात और कही है, पूजा अर्चा भाव हृदय का। पूजा अर्चा, यदि हृदय के अंदर भाव हो तो इस पूजा करने का कोई अर्थ है,
और यदि हृदय के अंदर कोई भाव ही नहीं है तो केवल दिखावा रह जाता है। एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं ना, जैसे जैसे मशीन चलती है, मशीन बिना किसी भाव के चलती है। बिजली उसको चलाती है और मशीन घूमती रहती है, मशीन चलती रहती है, मशीन प्रोडक्शन करती रहती है, किंतु उसके अंदर कोई भाव नहीं होता। जिस प्रकार टेप रिकॉर्डर बजता रहता है, प्रवचन करता रहता है, आप सुनते रहते हैं, उसके अंदर कोई भाव नहीं होता। जो उसके अंदर आपने प्रवचन टेप किया हुआ है, यदि उस प्रवचन के अंदर कुछ भाव है तो उस वाणी के अंदर ही कुछ भाव आ सकता है, अन्यथा टेप रिकॉर्डर की आवाज़ केवल मशीन की आवाज़ है, यह भाव के बिना आवाज़ है। तो जिस पूजा के अंदर भाव नहीं होता, चाहे वह पूजा प्रयत्नपूर्वक ही क्यों न हो, किंतु यदि उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भाव नहीं है तो वह पूजा केवल मात्र दिखावा ही हो जाती है। या फिर यदि आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, भगवान से आप किसी कामना की पूर्ति करवाना चाहते हैं, कोई जगत की कामना आपके अंदर है, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ धन प्राप्त करना चाहते हैं, कोई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, कोई अपनी कठिनाई दूर करना चाहते हैं, ऐसी भावना मन के अंदर रख कर के आप भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, तो भगवान के प्रति किसी प्रकार के प्रेम या भाव आपके हृदय के अंदर हो, ऐसी कोई संभावना ही नहीं। क्योंकि आपके सामने आपकी कामना है, भगवान नहीं है। भगवान तो केवल मात्र उस कामना पूर्ति का माध्यम है, अन्यथा आपके सामने भगवान नहीं है। आपके समक्ष आपकी कामना और उस कामना की पूर्ति कैसी हो, यह विचार आपके अंदर है। उस पूजा को हम नवधा भक्ति के अंदर नहीं ले सकते। नवधा भक्ति के अंदर तो वही पूजा होगी जिस पूजा के अंदर आपके हृदय के भगवान के प्रति प्रेम का भाव होगा, भगवान के प्रति विरह होगा, वियोग की तड़प होगी, भगवान की प्राप्ति की कामना आपके अंदर होगी। जगत की कामना नहीं, भगवत प्राप्ति की कामना, भगवत प्राप्ति की इच्छा, जिज्ञासा आपके चित्त के अंदर यदि होगी, यदि आपके हृदय में भाव होगा, तभी भगवान के प्रति प्रेम होगा और तभी उस पूजा का कोई अर्थ भी होगा। पूजा अर्चा भाव हृदय का, वास्तव में हृदय का भाव ही पूजा है। यदि यह कहा जाए कि हृदय का भाव ही वास्तविक पूजा है, जिसके हृदय के अंदर भाव है, उसको पूजा अर्चा की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उसके हृदय का भाव ही वास्तविक पूजा है। जय गुरुदेव।